मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। पाकिस्तान में ऑडियोज और वीडियोस का एक हंगामा है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे इतवार बाजार लगाओ, संडे मार्केट आप जाते हैं ना, तो वहां पर आप जो है वो सस्ते में खरीद लेते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं चीजें। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की, इमरान खान साहब की, और इसके अलावा और भी, जिस तरह आप पहले ये तो जानते ही, हमने उसके ऊपर बात कर चुके हैं कि पीएम हाउस की जो 100 आवर्स से ज्यादा की ऑडियोज एक हैकर ने हैक कर चुका है और उसमें से भी कुछ निकल चुकी है। तो ये हो क्या रहा है? अच्छा, इस पे सवाल एक बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं ये समझती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि एक ही खिता है, एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है, इतनी ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया में कोई ऑडियो और वीडियो का हंगामा नहीं है। तो ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसमें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हामिद बाशानी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। तो बड़ा हिलेरियस है, यानी क्वेश्चन जो है वो तो बड़ा है कि यहाँ पे ऑडियोज की बारिश हो रही है, यहाँ पर वीडियोस का जो है वो एक जुम्मा बाजार या इतवार बाजार लगा हुआ है। हम देख रहे हैं हमारे हमसाया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या वजह है कि हमारे साथ ही जो है वो ये सब कुछ होता है, या हम ही इस किस्म का एक वो बाजार लगा के रखते हैं या ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं? तो जिस तरह की पॉलिटिक्स गुज़श्ता 4-5 सालों से पाकिस्तान में प्रीवेल कर रही है, उसके लिए इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, क्योंकि उसमें जो है वो बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है कि पॉलिटिक्स में जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपने इक़्तिदार में आना है या जो इक़्तिदार में बैठा हुआ है उसको गिराना है, तो आपके नज़दीक जो है वो कोई प्रिंसिपल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकियात, कोई चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। आप हर तरह के मीन्स जो हैं वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह का एक जो है ना इंडिकेशन देते हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ों की, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, खुफिया कन्वर्सेशन है, इसकी अहमियत और उसकी मार्केट जो है वो बढ़ जाती है। मसलन आपने कहा हमारे पड़ोस में नहीं होता, तो आपके पड़ोस में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तो इस तरह की कोई जो कंस्पिरेसी हेज करना, जिस तरह आपने ऑडियो सुने हैं कि कोई कह रहा है जाली मिनट्स बना देंगे, कोई कह रहा है कुछ कर देंगे, तो जाहिर है इस तरह की ना वहाँ पे ज़रूरत है और ना उसकी मांग है। वरना जो हैकर्स हैं वो जाहिर है कि यूनिवर्सल हैं, और वो किसी भी चीज़ को अगर फोकस करें, हैक करने की कोशिश करें, सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। अब उन्होंने फोकस यहाँ पे क्यों किया हुआ है कि यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी मांग है कि अगर आपके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जिससे ये साबित हो कि आप झूठे हैं, या साबित हो कि आप कोई गैर मुल्की एजेंट हैं, या आप जो है इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो फिर मार्केट में उसकी चूंकि मांग है, इसीलिए उसके लिए ये काम जो है वो हो रहा है। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये एक फ़लसफ़ा है कि हमारे यहाँ जो अखलाकियात होती है पॉलिटिक्स में, और जो कोई उसूल ज़ाब्ते, कोई ना कोई जो है वो तरीका होता है, कोई लिहाज होता है, वो ख़त्म हो गया। तो उसकी मौजूदगी में नाजायज़ ज़राए जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें एक सबसे बड़ा नाजायज़ ज़रिया ये भी होता है कि कोई सीक्रेट टेप, कोई जो है वो कन्वर्सेशन आपके जो है वो हाथ लग जाए। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन भी है। वैसे इसके साथ जुड़ी हुई बात मैं आपको बताऊं जो मेरे जहन में आती है कि ओवरऑल जो आपका डेमोक्रेटिक कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, तो क्या कहना मतलब है ही नहीं, चूंकि उसके अंदर इस तरह की चीज़ों को एक्चुअली जो है वो डिसआउन और डिस्करेज किया जाता है। दो चीज़ें मैंने देखी, एक ये इस तरह की झूठी किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरियां, इस तरह के झूठे को सच्चे ऑडियो, और इस तरह की कोई भी बिहाइंड द सीन जो कन्वर्सेशन है उसको ऑन द सीन कन्वर्सेशन से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपके पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं, और वो स्टेज पे जो कुछ कहते हैं, आवाम के सामने जो कुछ कहते हैं, उससे ज़्यादा लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि वो पर्दे के पीछे बैठ के क्या बात करते हैं, और लोग ये समझते हैं कि वही असल बात है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि एक डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर जब इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा अहमियत देंगे, तो जो फेयर मीन्स होते हैं पॉलिटिक्स में,
मुखालफिन को गिराने की या आपकी अपनी अचीवमेंट कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो फेयर मीन्स जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं और आप इस तरह की किसी पुरस्कार किस्म की मिस्टेरियस किस्म की चीज़ के तलाश में हो जाते हैं। अब ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो मिस्टीरियसली कंस्पिरेसीज के थ्रू मुंतकिल होता रहा पूरी तारीख में, पूरे 70 सालों में, मे बी विद द एक्सेप्शन ऑफ वंस और ट्वाइस। तो उसके वजह से वहां पे एक मेंटालिटी बन गई कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोई साजिश करनी पड़ेगी और साजिश करने के लिए वो बड़ी बड़ी ताकतवर कुव्वतों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। इस पे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। कल भी आप देखें कि आपके जो लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी के अपोजिशन लीडर खान साहब हैं, उन्होंने फिर तकरीर की कि जी न्यूट्रल कहाँ थे जब ये ऑडियो लीक हो जो है वो बन रहा था या लीक हो रहा था। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आदमी अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है तो इसको तो सवाल ये उठाना चाहिए कि मुल्क के सियासतदान जिनका ये राइट बनता है और जिनका ये फर्ज बनता है कि वो इस मुल्क में इस तरह की चीज़ों को रोकें, वो आए बैठ के बात करें कि हम किस तरह ये कर सकते हैं, उसके बजाय वो जनाब फिर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दे रहा है कि जी आप इस पे कोई बात करें, यानी आपके बगैर कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी ये इस तरह का एक हैंडीकैप जो हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर है, जिसकी वजह से वो बार बार वो जो कहते हैं ना रस्सी तोड़ के तो भागने वाले लोगों को वापस बुला रहे हैं कि नहीं भाई साहब प्लीज आप भागें, मैं तो चूंकि आपके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये जो उन्होंने उनको कहा कि जी आप कहाँ थे, तो ये हो गया, तो ये न्यूट्रल कहाँ थे, तो ये हो गया, तो ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि पूरा जो कल्चर है ये नॉन डेमोक्रेटिक है, कंस्पिरेसी पे जो है वो डिपेंड करता है, अखलाकियात से खाली है। और ये जिसको आप कहते हैं ना एक ग्रेट किस्म का डीके आपके डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल कल्चर के अंदर एक ग्रेट किस्म का डीके जो है, एक जवाल जो है, ये उसको इंडिकेट करता है सिंपल लैंग्वेज में। खबर ये भी आई है अब कि जो जिस अमेरिकन साइफर की बात हो रही है वो फाइल से गायब हो गया, यानी वो मौजूद ही नहीं। तो क्या कोई इतना अहम डॉक्यूमेंट वो मतलब इस तरीके से कहीं से प्राइम मिनिस्टर हाउस से या जहां पर भी वो मौजूद था, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब ये सारा साइफर का मामला चल रहा था और इमरान खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये जब के जी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में वो रखा गया और उस पर बात हुई, तो हाँ, रखा गया या नहीं, लेकिन उसके ऊपर बात हुई सारी। तो फिर वो क्या किसी और मुल्क में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट गायब हो सकता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सा मुल्क है, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश किस्म के मुल्क हैं जिनके अंदर कानून की हुक्मरानी है और जवाबदेही का कोई तस्वर है, उसमें तो पॉसिबल नहीं। जी हम वेस्ट में नहीं जा रहे, हम तो कह रहे हैं चले हम इंडिया की बात कर तो लेते हैं। इंडिया में भी ये इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं। पहली बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 4-5 किस्म के मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्क्लोज हो चुका है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और दीगर फोरम्स शामिल हैं, कहते हैं हमने चीफ जस्टिस को भी फैक्स कर दी थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ एक्सचेंज भी हो गया है डॉक्यूमेंट, यानी उसकी कॉपी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ओरिजिनल है या कॉपी है, क्योंकि आजकल ये चीजें सारी फैक्ट्स पे ही चलती हैं। आखिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हुआ है ना, ओरिजिनल तो कोई चीज नहीं। तो उसका जो कंटेंट है वो तो अब एक आम हर आदमी तक को पता है, ले मैन को पता है उसका कंटेंट क्या है। तो उसका गायब होना और ऐसे मौके पे जबकि हुकूमत जो है वो उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ के हाथ में है जो इस पूरी कहानी को कंटेस्ट कर रही थी, तो ये तो बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि डिस्टर्बिंग बात है, क्योंकि ये फिर जो है उनको तकवीत मिलेगी कि ये साजिश हुई है। जी जो साइफर है उसका एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता ना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में अगर पेश हुआ तो लोगों तक तो बात नहीं पहुंची ना कि उसके अंदर क्या है। तो वो तो इमरान खान अपने ये कहते रहे ना, सिर्फ हमने इमरान खान के मुंह से सुना है अभी तक कि उसके अंदर वो है, और अब पता चला है कि वो गायब हो गया। ये बिल्कुल बहुत ही आर्ट किस्म की बात है, और ये डेफिनेटली अगर गायब हो गया, चूंकि इस वक्त इंचार्ज जो है ना वो तो जाहिर है दूसरे लोग हैं, और अगर वो गायब होता है, हालांकि उसकी कापी मौजूद है, जाहिर है वो उसकी कापी इमरान खान के पास भी मौजूद है,
जिस पे रिलाय नहीं किया जा सकता, और उसकी कापी यकीनन जो है वो गवर्नमेंट के भी किसी महकमे के पास किसी के पास होगी, और उसकी ओरिजिनल कापी भी निकलवाई जा सकती है पीछे से, यानी पहले जहां से वो इनिशिएट हुआ, ओरिजिनेट हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बात ये नहीं है, बात ये है कि ये बुनियादी तौर पे सिस्टम पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस का एक इज़हार है कि इस मुल्क में कोई चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं रखी जा सकती, कोई आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। और जब इस बात पे सवाल उठाया जाए, और ये खुद जो है इमरान खान ने सवाल उठाया है कि इस तरह की सिचुएशन का मतलब ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है, उसने खुद कहा है कि ये जो ऑडियो लीक है इसका मतलब ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है तो मुमकिन है ऐसी इंफॉर्मेशन गई हो जिसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी के साथ हो। तो जब इतने हाईएस्ट लेवल पे आप ये सवाल उठाते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या इस तरह की कोई और आपकी इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, या आपने पड़ोसियों मसलन इंडिया, ईरान वगैरह दूसरे ममालिक के साथ, उसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो जाहिर है कि बिल्कुल किसी भी तरीके से काबिल एतमाद नहीं है, चूँकि आपके इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इतनी इम्पॉर्टेंट जो है कन्वर्सेशंस, इतने इम्पॉर्टेंट सेटिंग में होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर चली जाती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर इसमें ज़्यादा डिस्कशन हुई, तो वो ये होगा कि क्या आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो सेफ हैं। चूँकि दुनिया इस पे गुज़श्ता 30 सालों से ये कहती आ रही है कि यहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको एक्सेस मिल सकती है न्यूक्लियर एसेट्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तक, चूँकि ये रिस्क जो है वो मौजूद है। इसके हवाले से बाकायदा फाइलें खुली हुई हैं इंटरनेशनली, ये हुआ इस तरह के कमीशन हो जो रिलेटेड है न्यूक्लियर सेफ्टी के साथ, या इस तरह की जो फोरम्स पे जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को न्यूक्लियर ताकत देखने के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि न्यूक्लियर को रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके पास, या ऑलरेडी जो न्यूक्लियाई ताकतें हैं इंटरनेशनली उनके फोरम्स पे ये ऑलरेडी फाइल मौजूद है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो महफूज हाथों में हैं। और महफूज हाथों का मतलब ये है कि अगर आपका चीफ जो है ऑफ दी जो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त चल रही है वो प्राइम मिनिस्टर है, और उसकी कन्वर्सेशन जो है वो इस तरीके से अगर जो है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उस सवाल का जवाब भी ना में है, जो बड़ी खतरनाक बात है। जी, वैसे साहब ये बातें अभी वैसे तो कई मरतबा इमरान खान कर चुके हैं और वो ये धमकी लगाते रहते हैं, आपको पता ही है क्या क्या कुछ कह चुके हैं 3 टुकड़े तक। और ये बात भी जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले दोबारा की है कि ये जी सबसे पहले जो है वहां के लोग ये सवाल करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि वो एक ऐसा वो नैरेटिव भी लेकर चल रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक बहुत ही लगा तोड़ फोड़ की मतलब शिकार ये जो इस वक्त सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन वो नजर आती है। तो सर ये जो हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्या अगर पॉलिटिशियंस के बीच इख्तलाफात हैं, डिस्प्यूट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, तो क्या उसमें ये होता है कि आप हर चीज दांव पर लगा दें और यहाँ तक पहुंचे कि 100 आवर्स की ऑडियोज लीक हो जाएं और फिर एक दूसरे की ऑडियोज निकाल कर, और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हैं। नहीं, डेफिनेटली ये तो एक ऐसे कल्चर में हो सकती है जहाँ पे आप पॉलिटिक्स को वार समझते हैं या वार लाइक सिचुएशन समझते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें ना तो कोई ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ना इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है उस पर इस तरह बात कर सकता है। इस वक्त इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है एक लिहाज से। तो अब ये उसके सारे ख्यालात जो हैं ये ज़रा तसव्वुर करें कि अगर सामने रखे जाएं और कल ये देखा जाए कि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, तो उसको आप फिर किस तरीके से रिकंसाइल करेंगे कि जो मुल्क वो कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने वाले हैं या दुनिया हमारे न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के लाजमी जो है वो पीछे पड़ गई है वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने फिर पहले भी ये कहा था और इसको मैं दोबारा वाज़े अल्फाज में बता दूं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपकी पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल क्लास जो है
वो इकदार के लिए मरने मारने पे उतर आती है, जिसको आप केयास और सिविल वार की सिचुएशन कहते हैं। और वैसे बाय द वे पाकिस्तान जैसी आबादी में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन सिविल वार की सिचुएशन का मतलब होता है किसी मुल्क में अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिचुएशन में अनरेस्ट में 1000 से जायद या करीब बंदे मारे जाएं तो उसको सिविल वार डिक्लेयर किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में। तो आप ये देख लें कि ये 1000 बंदे जो हैं, इनको ये 5 मिनट की मार है सारी, जितने ये गुस्से में हैं और जिस तरीके से इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं और जिस तरीके से ये जो है गैज़ो गजब हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना ऑन द ब्रेक ऑफ सिविल वार खड़े हैं। और कोई छोटा सा वाकया ये चिंगारी दे सकता है जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको आप दीगर मुल्कों से कैसे कंपेयर करेंगे? अब इंडिया में आप देखें, एक सुकून और स्टेबिलिटी है, कोई हुक्मरान किस कदर भी डिसलाइक हो, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें आप ये देखें कि वो इस हद तक कभी नहीं जाते कि वो जनाब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जिसमें आप हुक्मरानों की मुहब्बे वतनी पे और हुक्मरान जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ की मुहब्बे वतनी पे और उसके साथ फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की मुहब्बे वतनी पे क्वेश्चन मार्क रखना शुरू हो जाएं। ये तो स्पेसिफिक है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और वो भी अभी रिसेंट फिनोमिनन है। ये पहले ये नहीं था। पहले पाकिस्तान में आप देखें किस कसरत के साथ हुकूमतें टूटती रही, नवाज शरीफ बेनज़ीर, उसके बाद मार्शल लॉज, ये सारी सिचुएशन। लेकिन इस तरह की जो है वो लैंग्वेज धमकी अमेज और इस तरह की एंड किस्म की धमकी जिसको वो कहते हैं ना, आप हाई प्रोफाइल किस्म की मुल्क टूटना या न्यूक्लियर कंप्रोमाइज होना या इस तरह की बातें, ये पहली दफा इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो देखें, एक तो हम पहले जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो आप अगर फर्ज करें कि ये जो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे अगस्त तक, तो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक क्या बनेगा सर? ये तो अभी 100 घंटों की तो ऑडियोज अभी लीक हो रही हैं और अभी ये कुछ हो रहा है, तो अगले नेक्स्ट अगस्त तक क्या बनेगा हमारा? सवाल ये नहीं कि अगस्त तक आपका क्या बनेगा, सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं इस सिचुएशन में या अभी की सिचुएशन में, तो क्या बनेगा? क्योंकि अभी सिचुएशन किसी भी तरीके से आपकी, अगर सबसे पॉपुलर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी इस बात पे इंसिस्ट करना शुरू हो जाए कि जी अभी अभी इलेक्शन कराएं, और जिसका दूसरा मतलब ये है कि हम इक़्तिदार में होंगे तो ये मुल्क चलेगा, वरना मुल्क ही नहीं चल सकता। इसका सादा ट्रांसलेशन तो ये हो गई। तो उसके बाद आप अगस्त की इंतजार किस लिए कर रहे हैं? उसके बाद तो ये है कि यहाँ पर जो लोग को इक़्तिदार में हैं उनको अपनी जुर्रत और हिम्मत दिखा के तो इस मामले को फेस करना पड़ेगा। ये जो इसको मुलतवी कर रहे हैं वो, या इससे जान छुड़ा रहे हैं या इस तरह पोज कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। ये जिस तरह की धमकी अमेज लैंग्वेज है, मसलन ये लॉन्ग मार्च का ही देख लें कि जी हम कॉल देंगे तो बस उसके बाद कोई वापसी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सारी चीजें अगर सामने रखें तो अगस्त तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रामा जो है ये बहुत हाई क्लाइमैक्स के करीब पहुंच गया है और अब इसका ड्रॉप सीन होना जरूरी है, और ये जरूरी भी पाकिस्तान के आम आदमी के मफादात के लिए है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो इस वक्त जिस तरीके से भूख, नंग, बेरोजगारी, बदहाली और पसमानदगी का शिकार है, उसके बारे में भी कोई बात कर रहा है? कोई हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, किसी के पास कोई मंसूबा, कोई ब्लू प्रिंट, कोई रोड मैप कि जी हम आएंगे तो ये कर देंगे? इन्होंने तो बिल्कुल एक टारगेट बनाया हुआ है कि विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जनाब इक़्तिदार हमारे हवाले करें, वरना, और अवाम उस तरफ उनके दिन ब दिन जो है वो डूबते चले जा रहे हैं महंगाई में, बेरोजगारी में और गुर्बत में। और ये जो साहब हैं आपके हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, कल तक तो ये कहते थे कि जनाब ये IMF, सिर्फ एक IMF के हवाले से अगर आप इनका डे बाय डे सारी प्रेस कटिंग्स और वीडियोस और ऑडियोज जो हैं उनको कैटेगरिकली आप अगर तरतीब दें तो अवाम के सामने पेश करें तो आप देखेंगे नताज क्या निकलते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो है ना वो अखलाकी तौर पे और एक पॉलिटिकली एक बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म का सिनारियो जो है वो डेवलप हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।